जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामपाल। हमने जान लिया था अब तक प्रश्नावली 1.1 में अपनी पर्सनल जान ली नेक्स्ट पिछली क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 में। तो देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया उनको हम सॉल्व करते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन कितनी टिकटें बेची गई, उन सभी को जोड़ के हमें बताना है कि पूरे 4 दिनों में कितनी टिकट बेची गई। तो देखिए पहले दिन कितनी टिकट बेची गई, 1094। दूसरे दिन 1812। तीसरे दिन 2050। चौथे दिन 2751। इन सभी को टोटल करना है हमें और बताना है चारों दिन मिलाकर कुल कितनी टिकटें बेची गई। तो देखिए 4 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लग गया 1। तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 7707। तो चारों दिन मिलाकर के हमारे टोटल कितनी टिकटें बेची गई, तो यहाँ पे लिख दीजिए कुल बेची गई टिकटें। कितनी बेची गई हमारी, 7707। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए दूसरा प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है। तो देखिए हमें शेखर को बनाना कितना चाहता है वो, 10,000 रन। लेकिन अब तक उसने कितने बना चुका है वो, कि 6980 रन वो बना चुका है। शेखर को रन बनाने हैं कितने, 10,000, परंतु कितने बना चुका है वो। तो यहाँ पे लिखो बनाए गए रन, कितने रन बना चुका है, 6980। तो 10,000 में से 6980 को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो देखिए 0 में से 0 गया तो यहाँ पे 0, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2, 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 6 गया तो 3। तो देखो कैसे हमने माइनस करा यहाँ पर, कि यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। अब ये 0 में से 8 जा नहीं सकता, इसलिए अगले से हासिल लेगा। लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये आगे जाएगा, और लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अगले वाले से लेगा। तो ये वाला इसको देगा, फिर ये आगे ऐसे करके बढ़ते रहेंगे हासिल हमारे। तो जब इसने इसको दिया तो ये यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, परंतु इसने आगे दिया तो ये 10 हो गया और ये आपका 9 हो गया। इसलिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 6 गया तो 3। तो शेखर को कितने रन बनाने हैं, तो रनों की कितनी आवश्यकता है उसको, 3020 रनों की। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला खींचते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे। देखिए एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रतिद्वंदी हैंगे तो हमारे क्या प्रथम प्रतिद्वंदी जो आएंगे वो सफल प्रत्याशी हैंगे, यानी ये जीत चुके हैंगे। आपको कितने मतों से, 5,77,500 मत से, मतलब मत इन्होंने प्राप्त किया है। तो अब इन्होंने मतलब 5,77,500 मत प्राप्त किए, और दूसरे जो हैंगे प्रत्याशी हमारे वो क्या 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो दोनों प्रतिद्वंदी में से किसने अधिक मत प्राप्त किए वो हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए प्रथम प्रत्याशी यानी कि जो आपके सफल प्रत्याशी आएंगे, सफल प्रत्याशी इन्होंने कितने मत प्राप्त किए, 5,77,500। और दूसरे आपके जो निकटतम उनके थे उन्होंने कितने प्राप्त किए, दूसरे प्रत्याशी ने 3,48,700। तो हम क्या कर देंगे,
कि सफल प्रत्याशी जो थे आपके, जिन्होंने 5,77,500 मत प्राप्त किए, उसमें से क्या 3,48,700 मत हम अगर निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सब जो इन्होंने मत जीता है वो कितने मतों से जीते हैं वो मत। देखिए यहाँ पे तो 0 में से 0 गया तो यहाँ पे 0, ये 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 हमारा जा नहीं सकता, इसलिए 5 आगे वाले से हासिल लेगा तो आपका हो जाएगा 15, और 15 में 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में हासिल लेगा, यहाँ पे 6 बचा था, तो 6 में से 8 जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ से लेगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ बचा आपका 6, और 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 2,28,800 मतों से वो जीते हैं यहाँ पे जो प्रथम प्रत्याशी थे। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। तो जो आपके सफल प्रत्याशी है कितने मतों से जीत हासिल की है, तो 2,28,800 मतों से जीते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। तो अगला चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में हमसे क्या कह रहे हैं कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो देखिए जून का महीना था हमारा, अभी जून के महीने में क्या पहले हफ्ते में, यानी जो पहला सप्ताह था आपका, उस सप्ताह में आपकी 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची गई। दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो इसमें हमसे पूछा गया कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, यानी कि प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में दोनों को जब मिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखिए पहले सप्ताह में कितनी बेची गई, 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में बेची गई आपके 4,768 इतनी पुस्तकें बेची गई यहाँ पे। तो अब हम क्या कर देंगे कि अब हमें क्या पता ना कि दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल कितनी बेची गई, दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बेची गई। देखिए 8 और 1 आपका ये 9 हो गया, 9 और 6 आपका यहाँ 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, और ये 8 और 4 और 2 6, तो 6,86,659 इतनी आपके दोनों सप्ताह में कुल मिला करके पुस्तकें बेची गई हैं। तो जहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे आपकी कि दोनों सप्ताह को मिला करके 6,86,659 पुस्तकें है ना, हाँ पुस्तकें बेची गई, ये आपका हो जाएगा। लेकिन हमसे आगे क्या पूछा गया, बिक्री हुई है कि अब यहाँ पे बोला किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। अब प्रथम सप्ताह में ज़्यादा बेची गई हैं कि द्वितीय सप्ताह में ज़्यादा बेची गई हैं, तो किस में ज़्यादा बेची गई हमारी, द्वितीय सप्ताह में। और कितनी ज़्यादा बेची गई हैं, तो द्वितीय सप्ताह में से प्रथम सप्ताह को आप माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी पुस्तकें अधिक बेची गई हैं। तो द्वितीय सप्ताह में कितनी बेची गई थी, दूसरे सप्ताह में 4,768 बेची गई थी, और प्रथम सप्ताह में 2,85,891। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7, और 6 में से 9 हमारा जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ से लेंगे और हो जाएगा 16, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर अब ये 7 में से 7 ने इसको हासिल दिया था, ये 16 हो गया। तो अब इस 6 बचा तो 6 इससे हासिल लेगा, परंतु ये नहीं दे सकता, इसलिए आगे वाले से मांगेगा, लेकिन ये भी नहीं दे सकता तो ये आगे जाएगा। तो 4 इसको हासिल देगा, और ये ये भी 10 हो जाएगा, और 10 इसको आगे वाले को हासिल देगा, और ये आगे वाले फिर इसको दे जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पर भी 9 था, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पर 3 था, 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारी कितनी अधिक पुस्तकें बेची उसने, यानी कितने अधिक पुस्तकों की बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में, 1,14,877। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि दूसरे सप्ताह में, यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, और कितनी हुई आपकी, 1,14,877
यही आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर, और एक आपका यहाँ पे आंसर हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।